अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑनलाइन विद नदीम सैन रिजवी के साथ मैं हूँ नदीम सैन रिजवी और आज आउटडोर आपसे मुखातब हूँ आईएनए न्यूज़ पर। मैं मौजूद हूँ यहाँ मैनचेस्टर में, यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर के बाहर। और आज का जो हमारा टॉपिक ज़र बहस रहेगा वो है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी, पाकिस्तान में फाइनेंशियल इस पर जो पोजीशन है, इसके साथ साथ जो इनकम लेवल है लोगों का, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसी तरह मुल्क में जो इस वक्त इतने क्राइसिस चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा अफरात ज़र है, ये इन्फ्लेशन रेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि गरीब तबके के साथ साथ जो मतवसत तबका है उसके लिए भी रोज़मर्रा की जो मामलात ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। और इसी तरह जो टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स हैं कि जिसमें बहुत से हम वहाँ से मिसाइल सुनते हैं पाकिस्तान से कि लोग अगर टैक्स दे रहे हैं तो उनका जो रिटर्न है FBR जो कोई भी इदारा जो है वो उसमें अगर कोई देर लगाता है या टैक्सेशन देने में लोग जो हैं वो उस तरह का फेयरनेस नहीं नज़र आ रही। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे चूँकि इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको यहाँ पे क्या बात करूँगा। और आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं INA न्यूज़ TV चैनल के डायरेक्टर और PTA के चेयरमैन जनाब इलियास अमीन साहब, तो उनको हम खुशामदीद भी कहते हैं, उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बात की है, तो मेरे ख्याल में जैसे मुझे ज़िंदगी के 20-22 साल हो गए बाहर रहते हुए, आप भी माशाल्लाह अभी इधर आ गए। आप देखेंगे एक छोटा सा असूल है कि अगर हमारा FBR का अदारा जो है उसको अडॉप्ट कर ले तो पाकिस्तान में सारी इन्फ्लेशन जो है वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। एक छोटी सी बात है, जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जी सबसे ज़्यादा लो सैलरी जो है वो 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। उसका एक सिस्टम कर दें कि जैसे इधर है कि कोई बंदा सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागता। जैसे पाकिस्तान में अगर ये सरकारी जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद रिटायरमेंट होगी, ग्रेजुएटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी। सेम ये लॉ है कि जो आम बंदा है प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है या अपना सेल्फ बिज़नेस कर रहा है तो उसके लिए भी ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो भी जब अपनी एज को पहुंचेगा 60+ होगा, वो अपनी पेंशन ले सकता है, उसको ग्रेजुएटी भी मिलेगी। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। जिस तरह कि उन्होंने कहा कि जो यहाँ का टैक्सेशन UK का उन्होंने कंपैरिजन किया कि यहाँ पे जो भी कोई बस ड्राइवर से लेके या जो बड़ा फीसर है, अगर उनसे जो टैक्स की कटौती हो रही है टैक्स की, उसको आफ्टर जो उनके काम है उनको पेंशन की शक्ल में दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने बात की कि पाकिस्तान में जो रिटर्न्स का मामला है, जो उन्हें वापस जो जमा कराते हैं उसमें थोड़े से लोग जो हैं वो तजब्जब का शिकार हैं। लेकिन लिहाज आपसे पहले भी बात हुई मेरी, तो वो ये कह रहे थे कि जब अदारे, चाहे कोई भी अदारा है, चाहे टैक्सेशन का है, पुलिस का है, जब अदारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अभी इनकी तरफ दोबारा चलेंगे, क्वेश्चंस चलते रहेंगे। दूसरी मैं इनसे यही पूछूंगा कि जो हमारा इनकम लेवल इतना कम हो गया है, अगर हम एक्सपोर्ट को बेहतर करते हैं तो सारी बात है मुल्क में खुशहाली आएगी, ज़र मुबादला भी यहाँ पे आएगा, और इसके बाद ये भी साथ साथ होगा कि स्ट्रीट क्राइम्स जैसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी कम हो जाएंगे। ये सारी बातें जो हैं हम इलियास साहब से उनकी तरफ चलते हैं। जी इलियास साहब, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि मुल्क में जो इनकम का लेवल बहुत कम हो गया है लोगों का, इंडस्ट्रीज भी परेशान हैं, कुछ सेटअप नहीं ठीक बन रहा, किस तरह से आप देख रहे हैं तमाम जिस तरह मैंने गुफ्तगू की कि तमाम चीज़ें बेहतर हो जाए, लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें और टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री वो भी बूस्ट करें, तो क्या कहेंगे? इसके लिए सादा सा एक तरीका कार है कि मुल्क की जो है एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाए। मुल्क की जो इंपोर्ट है उसमें के ऊपर जो है ना हमारे जो थिंक टैंक हैं, हमारी जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, FBR है, उसके ऊपर बैठे कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान में खुद प्रोडक्ट कर सकते हैं। उससे ऑटोमेटिकली ये होगा कि बिजनेसमैन जो है उसके पास जो है कैपिटल ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, और ये है कि मुल्क में खुशहाली आम हो जाएगी। एक सिंपल सा तरीकाकार है, इसी को ये यूरोपियन लोग जो हैं फॉलो करते हैं, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं और अपनी इम्पोर्ट्स को जो है उसके ऊपर इस तरह की फोकस करते हैं कि जो चीज़ें जिसकी वजह से पोल्यूशन, डस्ट वगैरह, इसलिए हमारी टेक्सटाइल जो है वो एशिया में उन्होंने कर दी है ताकि इनकी पोल्यूशन जो है वो ठीक रहे, इनकी जो फ़ज़ा ठीक रहे। और इस तरह की चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी वाली हैं इनको इन्होंने ले लिया है, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बेचते हैं, और पाकिस्तान जैसे जो गरीब कंट्री है वो उसको लेते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो है वो बैलेंस नहीं आता। जी बिल्कुल, मुल्क को डेवलप करने के लिए, मुल्क को बेहतर करने के लिए, ताकि पता लगे पूरी दुनिया में पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। लोग वहाँ के बड़े मेहनती हैं, इंडस्ट्रिस्ट भी मेहनती हैं, नो डाउट, किसी से कम नहीं मुल्क, लेकिन इसमें निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, टैक्सेशन को बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी जिस तरह स्ट्रीट क्राइम्स की बात करेंगे कि लोगों का इनकम लेवल अगर कम है तो डेफिनेटली मुल्क में क्राइम बढ़ता है और लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही।
अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इनकम बढ़ाता है, जिस तरह भी बढ़ा रहा है, तो अपने एम्प्लॉयज़ को भी इतना देना चाहिए कि वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सके। दोबारा हम स्ट्रीट क्राइम्स के वाले से लिया साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे और लोगों का इनकम लेवल मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। लाइक जैसे जो अगर मज़दूर है उसकी कम अज़ कम जो सैलरी, जो एक दिन की लेबर है, वो कम अज़ कम मेरे ख्याल में 3,000 होनी चाहिए। जो मिस्त्री ज़रा जिस तरह से ऊपर है उनकी 5,000 होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? जब मुल्क में पैसा आएगा, जब इंडस्ट्रीज खुशहाल होगा तो सारी बात है कि आवाम भी खुशहाल होगी। लेकिन इसके लिए निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर हम लियास अमीन साहब की तरफ चलते हैं। जी लियास साहब, बारी बारी ज़रा बताइएगा नाज़रीन को कि स्ट्रीट क्राइम जैसे मैंने जिक्र किया वो कैसे कम होगा। ज़ाहिर बात है इनकम लेवल बेहतर होना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी देने के लिए जो भी इदारे हैं रिलेटेड में गवर्नमेंट है, उनको क्या करना चाहिए कि मुल्क हमारा अमीर बन जाए, यानी अमीर से मुराद के लोग खुशहाल हो जाए। असल में सिर्फ ये चीज़ है, जैसे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है, एग्रीकल्चर के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। अभी जो दुनिया है वो बहुत मॉडर्न हो गई है, टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है। तो मुल्क के ऊपर पैसे को जनरेट करने के लिए, मुल्क को अमीर करने के लिए, माशी हालात बेहतर करने के लिए, लोगों को पॉवर्टी की लाइन से ऊपर लाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी और अहम है कि हर तबका, हर ग्रुप, उसमें छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सारे बतौर मजमूई एक कौम के अगर काम हम करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं है। मेरे जैसा बंदा जिसको 20-22 साल बाहर हो गए हैं, मेरे जैसे ऐसे हज़ारों लोग हैं जो पाकिस्तान के मतलब बहुत अच्छा सोचते हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमीर हो जाए, उधर में गुर्बत ख़त्म हो जाए, स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो जाए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और अहम ये बात है कि लोगों के अंदर जो है एक टैक्सेशन का अच्छा निज़ाम डेवलप किया जा सकता है, जो कि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ ये है कि अभी जैसे हमारे देखें जितने भी लोग अच्छे ऑफिसर्स हैं या हमारी आर्मी वगैरह के आला ओहदों पे हैं या हमारे सियासतदान हैं, वो अक्सर यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, यूके वगैरह में अक्सर विज़िट करते रहते हैं। मगर यह है कि वो इस क्लास में आके इधर रहते हैं जिसमें उनको बेसिक जो है इधर मुल्क की कंट्री की चीज़ें वो उससे उनको अवेयरनेस नहीं मिलती। हम जैसे लोग जो हैं जिन्होंने आकर नीचे से शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ा निज़ाम अच्छा रखा हुआ है, उसके लिए यह बड़ा ज़रूरी और अहम है कि इधर के टैक्सेशन को अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये कोई सालों की बात नहीं है, चंद हफ्तों में जो है ना ऐसी एक जो है ना जादुई सा एक काम हो जाएगा कि मुल्क के अंदर आपको बेरोज़गारी का लेवल जो है ना वो कम से कम हो जाएगा। और ज़ाहिर बात है जब लोग रोज़गार पे चले जाएंगे तो इन्फ्लेशन, अफराते ज़र, स्ट्रीट क्राइम ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने लियास अमीन साहब की गुफ्तगू सुनी कि जब हमारे वहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स से जब यहाँ पे आते हैं तो वो ज़िंदगी बड़ी अच्छे लेवल पे गुजारते हैं, लेकिन उनको दर्द भी अपने मुल्क का समझने की ज़रूरत है, चाहे वो हुक्मरान हैं, चाहे किसी भी इदारे के वो हेड हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारा वहाँ का लेवल बेहतर करना है। वो कैसे करना है? अफरात ज़र जैसे कहा, उसको बेहतर करने के लिए या जो एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए क्या ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमारी हुकूमत को, बेसिकली हुकूमत ही ज़िम्मेदार है वहाँ पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि फैसिलिटी दे इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे कि गैस में दे, बिजली में दे, कि वो अच्छे तरीके से अपनी इंडस्ट्री को चला सकें। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चला जाऊँ कि जो लोगों की इनकम का लेवल, जैसे मैंने कहा कि उसके लिए ये कैसे हो सकता है कि टैक्सेशन होनी चाहिए, टैक्स का निज़ाम भी ज़रूरी है, लेकिन लोगों के पास पैसे होंगे तो टैक्स देंगे। टैक्स की फेयरनेस तब भी है कि FBI और जो टैक्सेशन के अदारे हैं उनको अवाम के साथ मुखलस होना बेहद ज़रूरी है। आखिर पे नाज़रीन मैं यही कहूँगा कि आपने तमाम गुफ्तगू मेरी भी सुनी, लियास अमीन साहब की सुनी। तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अगर सारे चीज़ों पे अमल किया जो हमने डिस्कस किया है। आपकी सजेशंस भी आप दे सकते हैं प्रोग्राम देखने के बाद, और इंफ्रास्ट्रक्चर या और मामला ऑटोमेटिकली मुल्क में बहुत बेहतर हो जाएंगे। हमारा खुदारा ये अपील है हुकूमत से कि सियासत खेल मत खेलें। ये एज ए बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूँ, चाहे PTI है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, अवाम का सोचना सबसे पहले है। सबसे पहले पाकिस्तान, अवाम का सोचने के लिए ज़रूरी क्या है कि दकियानूस को ख़त्म कर दें। 47 से लेके कायद-ए-आज़म जैसे बड़े लीडर तो दुनिया से जैसे उनको फॉलो करने की ज़रूरत है।
ہمارا ملک کا سوچنے کا. سب سے پہلے ہم اس آدمی کے جو ایک وقت کا کھانا کمانے کے لیے اس کو مشکل ہو رہی ہے, تعلیم کے لیے مشکل ہو رہی ہے, اور بھی معاملات جو ہیں میڈیکل کے لیے مشکل ہو رہی ہے, تمام معاملات دیکھتے ہوئے ان کے سیونگ, ان کی آمدنی کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیونگ بچت ہے اس کو بہتر کرنے کی ضروری ہے کہ تمام معاملات کو فیئرلی دیکھا جائے تاکہ ملک میں بہتری آ سکے. آپ نے میزبان ندیم حسین رضوی کو اجازت دیجیے گا. آئی ٹی وی نیوز پر ہمیشہ اس طرح کے آپ کو پروگرام ملتے رہیں گے اور اپنے کمنٹس بھی دیتے رہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.